बरेली से उपस्थित उस बड़े रचनाकार को आमंत्रित करता हूं जिनका नाम डॉक्टर राहुल अवस्थी है। छंद का एक ऐसा बड़ा सिद्ध और प्रसिद्ध कवि जिन्होंने देश के आक्रोश को अपना स्वर दिया है और ऐसे अद्भुत छंद उन्होंने लिखे हैं कि हिंदुस्तान में शायद दो चार कलमकार ऐसे हैं जिन्होंने भाषा को इस सामर्थ्य के साथ स्थापित किया है। वह ऐसा इसलिए लिखते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि हम भी औरों की तरह अगर हो गए मौन, जलते प्रश्नों का भला उत्तर देगा कौन। एक बार जोरदार तालियां बजाकर स्वागत कीजिएगा डॉक्टर राहुल अवस्थी जी का। ओ जीवन के थके पखेरु, बढ़े चलो मत हिम्मत हारो। वाह। पंखों में भविष्य बंदी है, मत अतीत की ओर निहारो। क्या चिंता धरती यदि छूटी, उड़ने को आकाश बहुत है। जाने क्यों तुमसे मिलने की आशा कम, विश्वास बहुत है। केवल इतना ही समर्थन देते रहेंगे, मुझे लगेगा कि हम एटा की जमीन पर खड़े होकर के अपनी बात ठीक ढंग से कह ले रहे हैं। चंद पंक्तियां आप तक पहुंचाता हूं। बहुत अच्छी पंक्तियां सुनाई भाई शंभू शेखर ने, सबने बहुत अच्छा सुनाया है। आदरणीय कीर्तिज काले जी की उपस्थिति है, रामेंद्र त्रिपाठी जी की उपस्थिति है, मेरे भाई अजय अटल उपस्थित हैं। एक कॉलेज में पढ़ाता हूं, बच्चों के बीच में प्रश्न का एक क्रम बनता है, वो क्रम आप तक पहुंचाता हूं। आदरणीय उदयवीर जी मंच पर सब लोग बैठे हैं, आप तक पहुंचे, कहीं पुनः आपकी चेतना में उबाल आए तो मुझे सूचित कीजिएगा, पहुंचता हूं। एक बार लोकतांत्रिक ढंग से मुझे आदेशित कर दीजिएगा, सारे लोग मुझे थोड़ा सा मन दीजिएगा। पूछा गया कक्षा में कि किससे बड़ा है कौन। एक ने कहा कि कुछ धन से बड़ा नहीं। पूछा गया कक्षा में कि किससे बड़ा है कौन। एक ने कहा कि कुछ धन से बड़ा नहीं, दूसरे ने कहा कुछ तन से बड़ा नहीं है, तीसरे ने कहा कुछ मन से बड़ा नहीं, चौथे ने कहा कि क्षण, पांचवें ने कहा प्रण, छठे ने कहा कि जनगण से बड़ा नहीं, और अंतिम पंक्ति उस बच्चे की आपका सर स्वाभिमान से तानने का अवसर आपको प्रदान करे। तो एक बार मुझे इस कवि सम्मेलन को फिर से जोड़ने का मन देना कि पूछा गया कक्षा में कि किससे बड़ा है कौन। एक ने कहा कि कुछ धन से बड़ा नहीं, दूसरे ने कहा कुछ तन से बड़ा नहीं है, तीसरे ने कहा कुछ मन से बड़ा नहीं, चौथे ने कहा कि क्षण, पांचवें ने कहा प्राण, छठे ने कहा कि जनगण से बड़ा नहीं, सातवें ने कहा कोई कितना बड़ा हो किंतु आखिर में अपने वतन से बड़ा नहीं। बहुत अच्छे, वाह। पवित्र प्रणाम मेरा मातृभू की माटी को है, माटी पे लिखित तदबीरों को प्रणाम है। देश की स्वतंत्रता के शानदार पृष्ठों पर खींची हुई काल की लकीरों को प्रणाम है। पीरों के समान आज मन में विराजमान, ऐसी तकदीरों वाली पीरों को प्रणाम है। क्रांति की भवानी पे निसार दी जवानी, ऐसे स्वाभिमानी बलिदानी वीरों को प्रणाम है। क्रांति की भवानी पे निसार दी जवानी, ऐसे स्वाभिमानी बलिदानी वीरों को प्रणाम है। एक छंद और पढ़ता हूं, आप तक पहुंचता हूं। हमारे देश पे प्रदेश में तमाम टिप्पणियां होती हैं, लेकिन साहब हम बात करते हैं कि नेता ऐसे हैं, नेता वैसे हैं, नेता ऐसे हैं। कुछ दोष हमारा भी बनता है, क्योंकि हमने ही जब से यह परंपरा डाली कि हम जाति धर्म के नाम पर लोगों को वोट देंगे, तो दोष किसका होना चाहिए? ये हमारा है। हमारे सामने कुछ जिम्मेदार लोग बैठे हैं, नेता कैसा होना चाहिए, और लोग आदेश करते हैं, टिप्पणियां करते हैं, दोष लगाते हैं। अरविंदो घोष के प्रचंड उद्घोष वाले कोष जोश रोष की निशानी भूल जाएं क्या? वाह 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 वाह, बहुत अच्छा है। हम किन्हें पढ़ रहे हैं, किन्हें देख रहे हैं? अरविंदो घोष के प्रचंड उद्घोष वाले कोष जोश रोष की निशानी भूल जाएं क्या? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे नीतिवान मृत्युंजय वैश्विक सेनानी भूल जाएं क्या? पूरी दुनिया में कहीं ऐसी मिसाल नहीं है कि जहां पर लोग अपने नेता को मरा मानने के लिए तैयार नहीं। मेरा देश ऐसा है, यहां पर एक प्रतीक ऐसा है कि जिसका नाम लेकर के हम सीखते हैं कि नेता कैसा होता है। नेता कैसा हो? वीर, धीर, तीर, मीर, पीर या फकीर हो तो रंग जंग के प्रसंग ढंग से विजेता हो। थोड़ी देर कविता सुन लेना, थोड़ी देर,
मैं तालियों की गुजारिश आपसे नहीं करता हूं, लेकिन कविता आप तक पहुंचे तो मुझे सूचित कीजिएगा कि वीर धीर तीर मीर पीर या फकीर हो तो रंग जंग के प्रसंग ढंग से विजेता हो, लेता कुछ हो न देता हो प्रदेय बिना स्वार्थ, व्यग्र अग्र उग्र राष्ट्रवाद का प्रणेता हो, खून दे के देश की स्वतंत्रता का क्रेता हो, विक्रेता नहीं राष्ट्र का प्रचेता युग चेता हो, भक्ति अनुरक्ति हो तो नेताजी सुभाष जैसी नेता हो तो नेताजी सुभाष जैसा नेता हो। वाह, बहुत अच्छे। बहुत आभार। एटा की धरती पर खड़ा हूं, मुझे पता लगा जो कविता की पंक्ति है उस पर आपका साथ मिला कि अरविंदो घोष के प्रचंड उद्घोष वाले कोष जोश रोष की निशानी भूल जाएं क्या, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे नीतिवान मृत्युंजय वैश्विक सेनानी भूल जाएं क्या, अपने यतीम की सचिन की विपिन की और प्रफुल्ल चाकी की कुर्बानी भूल जाएं क्या, जिसने जवानी को बनाया बलिदानी ऐसे खुदीराम बोस की जवानी भूल जाएं क्या। टिप्पणी होती है साहब, हमारे यहां के लोग ऐसे हैं वैसे हैं, पुलिस पर टिप्पणी होती है। वक्त था चुनाव का तो ढेर सारी घोषणाएं ट्राली ट्राली कट्टा कट्टा बोरी बोरी हो गई। वक्त था, सुन लेना, वक्त था चुनाव का तो ढेर सारी घोषणाएं ट्राली ट्राली कट्टा कट्टा बोरी बोरी हो गई। ऐसी थी जरूरतें कि काली काली सीरतों के प्राणियों की सूरतें भी गोरी गोरी हो गईं। भूमिका बिल्कुल नहीं बोलूंगा, आप तक पहुंचता हूं कि वक्त था चुनाव का तो ढेर सारी घोषणाएं ट्राली ट्राली कट्टा कट्टा बोरी बोरी हो गईं। ऐसी थी जरूरतें कि काली काली सीरतों के प्राणियों की सूरतें भी गोरी गोरी हो गईं। वादों में इरादों में न कोई तुक मिलने से प्यादों की प्रबुद्धताएं कोरी कोरी हो गईं। जिस दिन नेताजी ने सुरक्षा का वादा किया उसी दिन नेताजी की भैंसें चोरी हो गई। अच्छा, मैं इतना धीमे सुनाऊं तो आप तक जल्दी पहुंच रहा है। कितना बढ़िया बढ़िया सुना करके गए लोग, गाने इतना गानों पर सुना दिए, ऐसे ऐसी बातें कही जाती हैं। साहब, ये वो मंच है जिस पर बहुत दिनों के बाद, तमाम मंचों के बाद मैं आज गीत का स्वर भी सुन रहा हूं, और ऐसा सुन रहा हूं स्वर जो कविता का स्वर होता है। नहीं तो इस देश में जिसकी ओर इशारा किया शंभू भाई ने और सुदीप जी ने, गंदी बात गंदी बात गंदी बात, गंदी से भी गंदी बात, अच्छी बात में ही कहीं मिलजुल जाए ना। गंदी बात गंदी बात, बहुत बहुत आभार। केवल सुन लेना, कोई ताली मत बजाना। एटा के मंच पर खड़ा हूं, जिम्मेदारी से बात करूंगा, तालियां भले मत बजाना लेकिन सुन लेना कि गंदी बात गंदी से भी गंदी बात, अच्छी बात में ही कहीं मिलजुल जाए ना। फोटो फेविकॉल से है चिपका रहे परंतु फोटो कहीं फेविकॉल में ही घुल जाए ना। वाह 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 वाह। गंदी बात गंदी से भी गंदी बात, अच्छी बात में ही कहीं मिलजुल जाए ना। फोटो फेविकॉल से है चिपका रहे परंतु फोटो कहीं फेविकॉल में ही घुल जाए ना। बेबी डॉल सोने की है, दुनिया है पीतल की, सोना कहीं पीतल के भाव तुल जाए ना। और अगली पंक्ति पहुंचे, हाँ क्या क्या गाने साहब। जब देश को नष्ट करना हो तो जरूरी नहीं है कि आप पर आक्रमण किया जाए, तलवारें उठाई जाएं, आपकी संस्कृति को नष्ट कर दिया जाए, आपकी भाषा को नष्ट कर दिया जाए, आप अपने आप नष्ट हो जाएंगे। सही बात है, वाह वाह वाह। और जब कोई आपके समाज में आपकी संस्कृति को सीधे सीधे नष्ट न कर सका तो चैनल के माध्यम से, एक पतले से तार के माध्यम से आपके घरों में, टेलीविजन चैनल से आपके दिमागों में बो दिया जा रहा है। गाना लिख दिया गया। आश्चर्य करिएगा, त्रिपाठी सर बैठे हुए हैं, आदरणीय रामेंद्र त्रिपाठी जी। हम लोगों को जिम्मेदारी दिखानी चाहिए, कवि धर्म का निर्वाह करना चाहिए, कौन सा शब्द कहां लगता है। गाना लिखा गया कि कभी कभी मेरे दिल में यह ख्याल आता है, एक विसंगति की ओर रेखांकित करता हूं कि कभी कभी मेरे दिल में यह ख्याल आता है, दावा करता हूं कि ख्याल दिल में आ ही नहीं सकता, ख्याल तो दिमाग में आता है, दिल में तो जज्बात आते हैं साहब। आगे की पंक्ति लिख दी गई कि सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूं मैं। क्या
ये कोई मुश्किल ये है कि हम ऐसे गानों को सुनते तो हैं लेकिन उनको समझने की कोशिश नहीं कर। ये भी काम कोई दूसरा करेगा क्या? क्या गाना लिख दिया गया कि तुम अगर मैं अगर सामने आ भी जाया करूं लाजमी है कि तुम मुझसे पर्दा करो। क्या गाना है साहब? बिना पायल के ही बजे घुंघरू, लड़की है कि चुड़ैल है साहब? क्या गाना लिख दिया गया कि मैं तेरी जुल्फ के साए में शाम कर लूंगा। आदमी है कि जुआ है? तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगी तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। आदमी है कि कुत्ता है? ये कौन से गाने हैं? क्या ना मेरा पिया घर आया हो राम जी। हमने कहा कि पहले नहीं आता था क्या? बोले नहीं आता था लेकिन आज विशेष बात है। हमने कहा कौन सी विशेष बात है? बोले आज विशेष बात यह है कि आज वो टाइम से आ गया है और वो नाच रही है कि मेरा पिया घर आया हो राम जी। आज राजकुमार पड़ोस वाले तुम जल्दी समय से मत आना, वो आ चुका है। ये क्या गाने हैं यार? गाना लिख दिया गया साजन मेरा उस पार है मिलने को दिल बेकरार है। साजन मेरा उस पार है मिलने को दिल बेकरार है। हमने कहा बात समझ में आए तो एक बार कवि सम्मेलन को कवि सम्मेलन भी बनाना। साजन मेरा उस पार है मिलने को दिल बेकरार है। साजन मेरा उस पार है मिलने को दिल बेकरार है। हमने कहा तेरा साजन ऐसे ही थोड़ी उस पार है, उस पर उदयवीर वर्मा जी का 50,000 का उधार है इसलिए उस पार है। गंदी बात मैं अपने आप ठीक कर दूंगा। गंदी बात गंदी से भी गंदी बात अच्छी बात में ही कहीं मिलजुल जाए ना। फोटो फेविकॉल से है चिपका रहे परंतु फोटो कहीं फेविकॉल में ही घुल जाए ना। बेबी डॉल सोने की है दुनिया है पीतल की, सोना कहीं पीतल के भाव तुल जाए ना। लुंगी को उठा के लुंगी डांस करते हैं किंतु लुंगी डांस में ही कहीं लुंगी खुल जाए ना। राम पर आप टिप्पणी करते हैं। राम जी हमारी पीढ़ियों के पूर्व पुरुष हैं। राम जी के लिए व्यर्थ मुंह खोलना नहीं। राम जी हमारी अस्मिता के हैं अमृत कोश। राम जी के घर में जहर घोलना नहीं। राम जी हैं सत्य, राम जी का है अस्तित्व सत्य। राम जी को शक्ति तुला पे तोलना नहीं। जो भी राम नाम का विरोध करे उसके मरे पे कभी राम नाम सत्य बोलना नहीं। समाधान ये भी हो। 4 पंक्तियां और सुन लीजिएगा। मुझे अच्छा लगा कि आपने इतनी बुरी स्थिति में भी मुझे सुन लिया जब मेरा गला बिल्कुल काम नहीं कर रहा है और मैं 103 डिग्री बुखार में हूं, तब आप मेरा साथ दे रहे हैं। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी, बहुत बहुत आभारी। 2 छंद और सुन लीजिए साहब। एक आरोप लगाया गया देश के सैनिकों पर कि देश के, एक विशेष बात इसलिए कह रहा हूं कि वो हमारे सैनिकों पर आरोप ही था, क्योंकि जब कोई मंच पर आकर के कहे कि हमारे देश के सैनिकों के सर काट लिए गए तो मुझे ये आरोप लगता है। मैं भरे मंच पर, बहुत समृद्ध मंच है, बहुत समृद्ध मंच है, आदरणीय अर्जुन सिसोदिया साहब बैठे हैं। जब आरोप ये लगता है कि हमारे देश के सैनिकों के सर काट लिए गए, मुझे बड़ा कष्ट होता है। दुनिया में भारत एक छोटा देश हो सकता है अन्य देशों के सामने भौगोलिक रूप से, लेकिन साहब दुनिया में किसी भी सेना के किसी भी सैनिक का अभी भी ऐसा बूता नहीं है कि जो भारत के सैनिकों का जीते जी सर काट सके। कोई गैर जिम्मेदार व्यक्ति कह दे कि भारत के सैनिकों के सर काट लिए गए, मैं मान लूंगा, लेकिन जब कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति या कवि मंच पर आकर के कहता है कि देश के सैनिकों के सर काट लिए गए तो मुझे लगता है कि हम कवि धर्म से च्युत हो गए। हां, मैं कहता हूं, पहुंचता हूं, वही बात मैं भी कहता हूं, आप तक पहुंचता हूं, मानता हूं कि देश के सैनिकों के सर काटे गए थे, लेकिन कब काटे गए थे? जब वे देश के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो चुके थे, तब काटे। शीश ले गए शहीद सैनिकों का वैरी, ऐसा जानने को डर के ये लुकते नहीं है क्यों? चूकता नहीं है क्यों निशाना इनका कदापि? धैर्य शौर्य साहस से चुकते नहीं है क्यों? चल पड़ते हैं एक बार को किसी लिए तो मंजिल को पाने तक रुकते नहीं है क्यों? और अगली पंक्ति पर अब मुझे साथ चाहिए आपका। जितने लोग अभी तक खामोश थे, शांत थे, मैंने कोई दरख्वास्त नहीं की थी, लेकिन अब चाहता हूं यह तर्क आप तक
पहुंचे तो आपकी बात, आपका समर्थन, आपका साथ इस मंच तक आए कि शीश ले गए शहीद सैनिकों का वैरी ऐसा जानने को डर के ये लुकते नहीं है क्यों, चूकता नहीं है क्यों निशाना इनका कदापि, धैर्य शौर्य साहस से चुकते नहीं है क्यों, चल पड़ते हैं एक बार को किसी लिए तो मंजिल को पाने तक रुकते नहीं है क्यों, जानना वे चाहते थे हिंदुस्तानी सैनिकों के शीश कट जाते किंतु झुकते नहीं है क्यों। जानना वे चाहते थे हिंदुस्तानी सैनिकों के शीश कट जाते किंतु झुकते नहीं है क्यों, वैरी वार करते हैं नजरें बचा के किंतु वीर वार करते नजर को उठा के ही। बहुत अच्छे, वाह वाह। वैरी वार करते हैं नजरें बचा के किंतु हमारे पर साहब हमने बहुत पराजयें झेली हैं, ठीक बात है, लेकिन हम आप यह भी मानने को तैयार नहीं हैं कि हम केवल और केवल एक पददलित जाति हैं। पंछी हारते ना आसमानों की ऊंचाइयों से। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि जब इधर के लोगों ने इतनी गंभीरता से, अमूमन ऐसे छंदों को ऐसे सुना नहीं जाता है। पंछी हारते ना आसमानों की ऊंचाइयों से, कमजोर पड़ते परों से हार जाते हैं, माता से पिता से है सशक्त कौन किंतु वे भी बेटियों से बेटों से घरों से हार जाते हैं। मैं बहुत आभारी होऊंगा बहुत अच्छा भाई। और मुझे एक नजीर भी मिली कि मैं जिंदगी में ये बात भी स्वीकार लूंगा कि एटा में इस तरीके से मुझे सुना गया था, इस स्थिति में मुझे सुना गया था और इन गंभीर छंदों पर इस तरीके से मुझे साहित्य के साथ मिला था कि पंछी हारते ना आसमानों की ऊंचाइयों से, कमजोर पड़ते परों से हार जाते हैं, माता से पिता से है सशक्त कौन किंतु वे भी बेटियों से बेटों से घरों से हार जाते हैं। वीर हारते नहीं है वैरियों के फायरों से, अपने में छिपे कायरों से हार जाते हैं, किसी गोरी से या गोरे से ना हारते हैं हम जय चंदों जाफरों से हार जाते हैं। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे राहुल भाई, वाह वाह। किसी गोरी से या गोरे से ना हारते हैं हम जय चंदों जाफरों से हार जाते हैं। राम कथा की प्रज्वलता को कहते काक भुषुंड। यहां एक छूट ली है, भुषुंड को मैंने एक ई की पाई गायब की है कि राम कथा की प्रज्वलता को कहते काक भुषुंड। यहां विश्व शांति हित दहका करते हैं यज्ञों के कुंड। यहां हम यज्ञ करते हैं लेकिन आग लगाने के लिए नहीं, ऊर्जा देने के लिए, ऊष्मा देने के लिए, ऋत को जागृत करने के लिए। राम कथा की प्रज्वलता को कहते काग भुषुंड। यहां विश्व शांति हित दहका करते हैं यज्ञों के कुंड। यहां मुंड भले कट जाएं पर वैरी से लड़ते रुंड। यहां दुष्ट भेड़ियों से भिड़ जाते हैं भेड़ों के झुंड। यहां दुष्ट भेड़ियों से भिड़ जाते हैं भेड़ों के झुंड। यहां और कहीं पर चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। हम शांति के उपासक हैं, हम अहिंसा के पुजारी हैं, लेकिन जब आवश्यकता आती है तो हम अपना धर्म भी निभाते हैं। किसी एक व्यक्ति ने कहा कि आपका देश कई मौकों पर लड़ा क्यों, आप तो अहिंसक हैं। हमने कहा हम अहिंसक हैं, हम बुद्ध के अनुयायी हैं, इसलिए अहिंसक हैं, लेकिन जब समय की पुकार हो तो उस पुकार का हम स्वागत करते हैं क्योंकि हम नपुंसक नहीं हैं। बहुत अच्छे। राम कथा की प्रज्वलता को कहते काग भुषुंड। यहां विश्व शांति हित दहका करते हैं यज्ञों के कुंड। यहां मुंड भले कट जाएं पर वैरी से लड़ते रुंड। यहां दुष्ट भेड़ियों से भिड़ जाते हैं भेड़ों के झुंड। यहां शांति कपोत जहां में हम बेखौफ उड़ाया करते हैं, शांति कपोत जहां में हम बेखौफ उड़ाया करते हैं। गुरु गोविंद सिंह चिड़ियों से बाज तुड़ाया करते हैं, गुरु गोविंद सिंह चिड़ियों से बाज तुड़ाया करते हैं। जन्मेजय जी नागनाश का यज्ञ रचाया करते हैं, कृष्ण कालिया के फन पर बांसुरी बजाया करते हैं। और एटा के लोगों अब मेरा साथ कदम कदम देना कि विश्व शांति हित दहका करते हैं यज्ञों के कुंड। यहां मुंड भले कट जाएं पर बैरी से लड़ते रुंड। यहां दुष्ट भेड़ियों से भिड़ जाते हैं भेड़ों के झुंड। यहां शांति का पोत जहां में हम बेखौफ उड़ाया करते हैं, गुरु गोविंद सिंह चिड़ियों से बाज तुड़ाया करते हैं। जन्मेजय जी नागनाश का यज्ञ रचाया करते हैं, कृष्ण कालिया के फन पर बांसुरी बजाया करते हैं। विश्व विजेता रावण कपिदल से संहारा जाता है, विश्व विजेता रावण कपिदल से संहारा जाता है। शिशुपालों की 100 गाली तक धीरज धारा जाता है। चेहरा कुचल दिया जाता, फिर चेहरा कुचल दिया जाता, फिर चेहरा कुचल दिया जाता, फिर शीश उतारा जाता है। हाथ न हो ठाकुर के तो भी गब्बर मारा जाता है।
हाथ ना हो ठाकुर के, हाथ ना हो ठाकुर के तो भी गब्बर मारा जाता है। और कि वीर हारते, और अंतिम पंक्तियां आपके बीच में पढ़ता हूं, इसलिए पढ़ता हूं कि अपनी भूमिका को यहां पर समापन की ओर ले जाता हूं। बहुत एक लंबी टीम थी कि हैवानियतों का नंगा नाच हो चुका बहुत, अब कुछ भी नहीं बेढंगा होना चाहिए। गंगा की प्रशांति को कठौतियों में पूजने को तन मन जीवन को चंगा होना चाहिए। ग्राम क्या, नगर क्या, जिला क्या और क्या प्रदेश, देश में कहीं पे भी ना दंगा होना चाहिए। और कवि सम्मेलनों का धर्म केवल हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी यहूदी जैन बौद्ध होना नहीं है, एक इंसान होना है। वह धर्म हम पूरा करके जाएंगे कि हैवानियतों का नंगा नाच हो चुका बहुत, अब कुछ भी नहीं बेढंगा होना चाहिए। गंगा की प्रशांति को कठौतियों में पूजने को तन मन जीवन को चंगा होना चाहिए। और उदयवीर वर्मा जी, जिस दिन आपने मुझसे डेट पूछी थी उसके बाद से आज तक मैंने आपसे बात नहीं की है। कोई बात हुई हो तो बताना, लेकिन उसके बाद भी मैं आज इसलिए हाजिर हुआ 103 डिग्री बुखार में, क्योंकि मैं अपनी बात को काटना इसलिए नहीं चाहता हूं कि भारत की परंपरा है कि अपनी बात को निभाया जाए। कि हैवानियतों का बरेली वो जगह जहां हमने 2-2 कर्फ्यू झेले हैं, वो दौर देखा है कि जब बीमार को दवा नहीं मिली, एक बच्चे को इंटरव्यू देने जाना हो तो उसको जाने की अनुमति नहीं मिली, और एक इंटरव्यू निकल जाने का मतलब है जिंदगी के एक बड़े अवसर को खो देना। कि हैवानियतों का नंगा नाच हो चुका बहुत, अब कुछ भी नहीं बेढंगा होना चाहिए। गंगा की प्रशांति को कठौतियों में पूजने को तन मन जीवन को चंगा होना चाहिए। ग्राम क्या, नगर क्या, जिला क्या और क्या प्रदेश, देश में कहीं पे भी ना दंगा होना चाहिए। आप होना हो भले ही, हम होना हो भले ही, देश होना चाहिए, तिरंगा होना चाहिए। आप